तो हमारे संदीप भैया ने हमें 501 रुपए का माला पहनाया है। भगवान से प्रार्थना करूंगा जिन लोगों ने दिया मुझे फूलों का हार, जय हो उनको सुखी रखे करतार, जय हो। और यही अर्ज हमारी है मेरे गिरधारी, यही अर्ज हमारी है मेरे गिरधारी, अर्ज हमारी है मेरे गिरधारी। धर्म प्रदान करने वालों, तुम फलो और फूलो जैसे फूले हैं बेला चमेली, तुम फलो और फूलो जैसे फूले हैं बेला चमेली। बेला दिन रात बढ़ो, जय हो कुछ नाम करो, यही अर्ज हमारी है जय गिरधारी, अर्ज हमारी है मेरे गिरधारी, ये अर्ज हमारी है मेरे गिरधारी। जगमगाओ ऐसे जैसे नभ में है चांद सितारे, तुम जगमगाओ ऐसे जैसे जग में चांद सितारे, तुम जगमगाओ ऐसे जैसे नभ में है चांद सितारे। और ये आदरणीय हमारी परीक्षित जी, उन्होंने एक गुलाब का माला पुष्पों का हार समर्पित किया। दिन रात बढ़ो कुछ नाम करो, यही अर्ज हमारी है जय हो शेरवाली, अर्ज हमारी है मेरे गिरधारी, ये अर्ज हमारी है मेरे गिरधारी। ए भैया नीरज कहाँ है? इधर आइए नीरज, इजरा चिल्लड़ को संभालिए, ठन्नी चिन्नी बहुत दिक्कत कर रही है। एक कुर्सी में चार चार बैठे हैं और पांचवा भी तैयार है बैठने को। पांचवा इधर उधर भटक रहा है, कह रहा मैं भी बैठूंगा इसी में, और कहीं छह ना हो जाए जो कुर्सी टूट जाए। आओ नीरज भैया तुम आओ तभी ये मानेंगे। अभी आ रहे पापा, अभी तुम्हें देखते हैं। और उसको अंकित को बुलाओ तो उसको देखे, इनको सबको बिठाओ उधर है। देखो जो ही पापा को देखा सो हवा निकल गई। बोलिए भगवत वत्सल भगवान की जय हो। और ये हमारे भैया टिंकू यादव जी भगवान के चरणों में 501 पुष्प मुद्राएं समर्पित कर रहे हैं और 100 रुपए, हाँ 20 रुपए सबको प्रदान कर रहे हैं। तो भाई जोरदार तालियां बजाएंगे टिंकू भैया के लिए।
अब 2 दिन का समय बचा है दान करने के लिए, तो टिंकू भैया ने सोचा कि दान कर लिया जाए। तो जब आखिरी होती तभी सब लोग दान करते हैं। और परीक्षित जी हमें माला पहना गए और कुछ मुद्राएं भी भगवान को समर्पित कर गए हैं। भगवान परीक्षित जी का भी कल्याण हो, उनका तो वही कल्याण। उन्होंने अपने मन में ठाना धर्म यज्ञ कराने का, और वो करा रहे हैं बार बार प्रभु की इच्छा से। सब बढ़िया हो रहा। एक दिन हमसे कह रहे थे सब कुछ तो अच्छा हुआ शास्त्री जी, लेकिन बस यही डर लगा रहा कहीं पानी न बरस जाए। मैंने कहा ये बांके बिहारी की इच्छा है। जहां तक हमारा मानना है कि बांके बिहारी की कथा हो, और बताएं भैया 27 साल से मैं कथा कर रहा हूं, 27 वर्ष। मैं बहुत छोटा था। मेरी जीवन की पहली भागवत जब आप देखोगे तो ये कहोगे कि कोई 10 या 9 वर्ष का बच्चा भागवत कह रहा है। उस समय से मैं कर रहा हूं। तो मेरी भागवत का एक नियम रहा है, अगर पानी बरसाए तो पहले ही दिन से बरसाए। क्यों? रायबरेली गए थे ना 1 जनवरी से, शायद से हम थे। रायबरेली में गया 2023 में, और 2023 में रायबरेली पहुंचा। लालगंज में मेरी कथा थी। ऊंचाहार से पहले पड़ता है रायबरेली। तो वहां क्या हुआ कि पहले ही दिन से पंडाल में पानी। लेकिन वो कराने वाले बहुत बड़े ठेकेदार थे। उनके गुजरात, सूरत, बड़ोदरा, महाराष्ट्र में उनके सब बड़े बड़े ठेके चलते हैं। तो उन्होंने 1 लाख रुपए का केवल वो तिरपाल मंगा करके पूरे पंडाल में बिछवाया था। बहुत बड़ा पैसे वाला था। और पंडाल इतना बड़ा नहीं था जितना ये है। ऐसे तो 10 पंडाल बनेंगे वहां। 1 बीघा खेत में पंडाल बना था। 1 लाख का तिरपाल ला के बंधवाया और बोले गुरुजी चिंता नहीं करना, कथा होना। फिर दोबारा बना व्यासपीठ और हुई कथा। तो आप मानोगी नहीं, 7 दिन की कथा और 7 दिन पानी बरसा। और ऐसे ही कथा एक हमारी हुई थी सन 2007 में। नरवल के पास एक गांव पड़ता है कीसा खेड़ा, सीसूपुर नौगवा शायद है, आप लोग जानते होंगे। तो नौगवा में एक विजय मेडिकल स्टोर है, भैया हैं, उनके पिताजी टीचर थे। उन्होंने हमारी भागवत कराई थी सन 2007 में। तो एक मंदिर है पांडु नदी पर, दूधा माता। दूधा माता मंदिर में विद्यालय है। वो मंत्री जी थे राम आश्रय कुशवाहा। तो उनके विद्यालय में पंडाल बना और वहां 9 दिवसीय भागवत थी जैसी तुम्हारे यहाँ। तो परीक्षित जी क्या बताऊंगा, पूरे 9 दिन वहां भी पानी बरसा। पूरे 9 दिन। और पानी का समय क्या था? हमारे व्यास गद्दी पर बैठने का समय था ठीक 2 बजे। पानी शुरू होता था ठीक 10 बजे। पानी बंद होता था ठीक 1 बजे। और 2 बजे हम पहुंच जाते थे गद्दी। लेकिन पानी 9 दिन बरसा, कोई फर्क नहीं। मंत्री जी रामाश्रय कुशवाहा और विजय मेडिकल वालों ने मिलकर के बहुत अच्छा पंडाल बनाया। वहां भी बहुत बड़ा पंडाल था। आप ये मान लीजिए वहां भी हमें लगता कम से कम 2000 की पब्लिक प्रतिदिन आती थी। 20 गांव का आदमी, जाने कहां तक का आदमी वहां जाता था कथा सुनने। बल्कि इस गांव में कुछ लोग हैं उस क्षेत्र के जो मेरी कथा सुनने जाते थे, ये मुझे पता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। तो ये भगवान की कृपा है। यहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। जब नहीं बरसाए तो नहीं बरसेगा, ठीक है। और हवन भंडारा तक 2-4 बूंद गिरना जरूरी है, वो तो गिरेगा ही। तो
चलिए कथा की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि अब आज और कल 2 दिन शेष रह गए। आज का दिन तो जाने वाला है, क्योंकि अब बैठ गए तो जाएगा ही। आप 5 मिनट बोलोगे? आप बोलोगी 5 मिनट? अच्छा, लेकिन थोड़ा समय का ध्यान रखो। आ जाओ जल्दी, 5 मिनट बोलो, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपको 5 मिनट समय नहीं दिया तो हमें नहीं, आप नहीं समझ रहे हो, हमें ये लगेगा कि हमसे कुछ भूल हुई है। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो जाओ। वही अब बैठे बैठे नहीं, थोड़ा खड़ी हो जाओ। ज्यादा मुंह करता है ना, तू कह रहे ज्यादा मुंह करता है जी। इसको उतार, संदीप ले जाओ। अकेले पकड़ी सही नहीं। सतगुरु भगवान के कमल रूपी चरणों में कोटि कोटि नमन। जय। श्री लाला और लाली के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारे मेरे जो ये सुदामा सरीखे कल्लू बल्लू, उनको कोटि कोटि नमन। और हमारी सारी समाज सेवा को कोटि कोटि नमन। जय। एक गुरुदेव की प्रार्थना है, और दासी के शब्दों पर ध्यान मत देना, काफ़ी समय हो चुका है। और ये कृष्ण की कृपा है, ये जो मेरे कल्लू बल्लू है ना, ये इनकी कृपा है। हमें है सतगुरु स्वामी तुम्हारा ही सहारा है। हमें है सतगुरु स्वामी तुम्हारा रे गिनाऊं क्या कि कितनी बार रे भाग्य तो को उबारा हम
मन सभी के बातें अब क्या बिचारा है, कहो भगवान मेरे बातें अब क्या बिचारा है, हमें कृष्ण है केशव तुम्हारा इशारा है, हमें प्रिय गुरुदेव तुम्हारा इशारा है, ना तुम्हें को छोड़ कर संसार में हमारा। बोलो श्री राधे श्याम की जय हो। जोरदार ताली। बहुत सुंदर भाव। देखिए भगवान की भक्ति कई तरीके से की जाती है। अगर आप गा सकते हैं तो गा के करिए, अगर आप नित्य नियम कर सकते हैं तो नियम से करिए, अगर आप वेद मंत्रों से कर सकते हो तो वेद मंत्रों से करिए, और अगर आप नृत्य कर सकते हो तो भगवान के गाने पर नृत्य करिए। ये भी एक भक्ति है। गोपिकाएं भक्ति करती थी, गोपिकाएं भक्ति करती थी, लेकिन वो गाना नहीं नृत्य करना जानती थी जब भगवान ने महाराज किया था। मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, 100 रुपया माला है। भगवान के चरणों में आदरणीय भैया राधे श्याम यादव जी एक पगड़ी और एक माला 501 रुपए हमें और 100 रुपए सब भाइयों को दे गए, हमारे शिष्य को। बउआ अंत अपने मंत्रों का देखिए, बंतुआ को बंतुआ लगाए तो बंतुआ नामता हुआ सभी को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद राधे श्याम भैया को, और 2 डलियां फल भी दिया है। भगवान हाँ, सीताराम पाल जी और राम कुमार यादव जी, उनकी तरफ से कुछ फल प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, हाँ बिटिया, कहाँ हो? अरे फिर बताओ क्या किया जाए, क्यों लौटोगे? अभी तो बहुत टाइम हो गया, 2-3 घंटे भी होगा ना कार्यक्रम। नहीं, कितना टाइम है अभी? हाँ और बात जाओ तो 6 बजे का पहुँच। हाँ तो हम भेज रहे हैं, किस जगह खड़ी हो तुम ये बताओ? आधा किलोमीटर। चलो मैं भेज रहा हूँ, 2 मिनट में किसी को भेज रहा हूँ। ए श्याम जी, तुम जाओ, चाहे धीरेन्द्र तुम चले जाओ, कोई भी चले जाओ। तो पारुल बिटिया उधर खड़ी है, टिकरा से उधर। इधर जब जाओगे मंदना के लिए तो 1 किलोमीटर पर उसका है।